नॉमिनेशन क्या भाई कर दिया, क्या करा? नॉमिनेशन कराया है आज जी बस शुरुआत है। जी अच्छा होगा, उम्मीद करिए अच्छा रहे सब। सर बड़ी जिम्मेदारी आप पर है क्योंकि वालिद साहब तो आपके जिला जेल बंद हैं, ऐसे में सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी आप ही पर है। हम आप तमाम ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ये दुआ क्यों नहीं करते हो विधानसभा से पहले आ जाए, चुनाव से पहले? और अभी सभी प्रत्याशियों से बात हुई है तो सभी बता रहे हैं कि काफ़ी हमें समर्थन मिल रहा है और अब्दुल्ला जी कैंपेन अच्छे से कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। 500 सीटें समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी रामपुर इंशाल्लाह। और उत्तर प्रदेश में 400। कार्रवाइयाँ आप पर हुई हैं, जो मुकदमे हुए हैं उनका इम्पैक्ट मिलेगा या फिर जनता उन सब चीज़ों से 10 मार्च को मैं और आप इस बात को देखेंगे। सबसे आगे तो आपका कैमरा है। आपको सब पता चल जाएगा। और ये जो पिछली बार भी आपका झगड़ा उन्हीं से हुआ था और अभी वही प्रत्याशी हैं। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरा इस तरह के मैं किसी से झगड़ा करूं। नहीं, हमजा मियां की गाड़ी पर झगड़ा हुआ था एक बार मेरा पिछले चुनाव में, किसी अभी भी मेरा स्तर भी नहीं है अब्दुल्ला कि मैं भाई, झगड़ा करूं। और आप जिनका नाम ले रहे हैं मैं जानता तक अब्दुल्ला भाई, नहीं, एक मिनट, ना मेरा चुनाव में अब्दुल्ला किसी से भाई, मुकाबला है। आजम खान साहब का नॉमिनेशन हो गया जी हो गया। प्रस्तावक ने क्या थोड़ा सा बताया? ये तो भाई वकील लोग बता पाएंगे, मैं इस बारे में जी अगेंस्ट जा रहा है। ये आईडी भी रखो भाई। जी 4 आदमी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके अगर चल रहे हैं तो उस पे भी पुलिस को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 15-15 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, 15-15 गाड़ियों के पर्चे बट रहे हैं। छोटा आईडी हटाओ ना, स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। मैं अगर कोविड में किसी की मौत हो गई और उसके घर के उस कॉन्डोलेंस या ताज़ियत में जा रहा हूँ तो उस पे भी फोर्स कई गाड़ियाँ डंडा लेकर उतरती है और लोगों को ये ऐलान करके कहती है कि मिलना मत वरना मुकदमा कर। अच्छा, किस अधिकारियों को लेके आपने कहा था चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते? पुलिस इतना टारगेट क्यों कर रही है? मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि कोई इस बात का अच्छा नहीं मानता। आप अगर पब्लिक को मारेंगे, बेकसूर लोगों को पुलिस के डंडे से मारेंगे, कोई इस बात का अच्छा नहीं मानेगा। और अगर प्रशासन ये सोचता है कि ये करके वो भाजपा की मदद कर रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका जवाब उन्हें 10 मार्च को अच्छा, आपने कुछ अधिकारियों के मौजूद होते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं होने को बात कहा है, तो उसको क्या मानते हैं? मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस वक्त तक इस मंडल के कमिश्नर मौजूद है यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। संवेदनशील बूथों का भी उन्होंने निरीक्षण करा है, जहां पर समाजवादी का वोट होता था, डाला जाता था, उस बूथों का भी निरीक्षण करा है। मैंने कहा ना, जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता रामपुर जिले में। कौन से इतने अफसर हैं जिनकी वजह से इतने अफसर नहीं है, बस एक अफसर है, मैं उनका बता चुका हूँ। उनके रहते इस मंडल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। क्या वो बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? वो अफसर कौन है? वहाँ से ये भी तय होता है कि बीजेपी से कैंडिडेट कौन होगा। अच्छा, एक घंटा और आधे घंटे इस बात का फोन पे डिस्कशन होता है कि तुम चुनाव कैसे लड़ो। उनके कॉल रिकॉर्ड्स दिखा लिए जाएं उन लोगों के। आप इन सब चीजों को लेकर आयोग को शिकायत करेंगे? जी मैं कर भी चुका हूँ और आगे भी करूँगा। ये क्या और आपके माध्यम से मैं अभी भी चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि 2 चीज़ें। एक, क्या आप कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? अगर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो अधिकारी यहाँ पर 2 चुनाव पहले से करा चुके हैं और उन 2 चुनाव में उन्होंने जो किया वो पूरे देश ने देखा। जी, कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरे जिले को भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में मुलजिम बनाया गया। अब्दुल्ला, अगर ऐसे अधिकारियों को रहते चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव में निष्पक्ष पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई आपकी। आपने कहा पुलिस गोली मार। एक सेकंड रुकिए। दूसरी बात, हम एक तरफ ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन रामपुर में इस बात की पूरी कोशिश है कि वोट पोल ना होने दिया जाए। चाहे वो लोगों के झूठे चालान बनवाए जा रहे हों, रेड कार्ड बनवाए जा रहे हों, या बेगुनाह लोगों पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर किया जा रहा हो, ये चलन है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामलों पर संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से मंडल से हटाए, या फिर मैं सरकार से भी ये पूछूंगा कि बाकी अधिकारियों में वो सलाहियतें क्यों नहीं है कि उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा। उनका एक्सटेंशन नियमों को ताक पर रखकर क्यों बढ़ा दिया गया? भाई, या तो बाकी अधिकारियों में कोई वो सलाहियतें ना हो। अगर हमारे पास वो ऐसे अधिकारी और मौजूद हैं तो दूसरे अधिकारी क्यों नहीं भेज दिए जाते? या उनके पास कोई खास सलाहियत हो तो उसका बताएं।
ठीक है। अब्दुल्ला, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस गोली मार देती है। यूपी में जिस तरीके से पुलिस बेलगाम है, जिस तरीके से एक इंजीनियर को हजरतगंज जैसी जगह में मार दिया गया, जिस तरीके से छोड़ो दो मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लगाए गए, कि किससे छुपा है, किसने किया? 55,000 रेड कैट बांटेगा। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर लोगों को डराना है और उनका कि वो मतदान करने ना निकले, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो हम कहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकले, लेकिन वो वादा। वो दूसरी तरफ जागरूक भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालिए। देखिए, जागरूक करना और एक चीज़ रिटर्न में किसी को देकर डराना बहुत फ़र्क की बात है। ठीक है, तो डर की वजह से अगर पोलिंग नहीं हुआ तो इसका कोई नुकसान फायदा? देखिए, लोकतंत्र फिर अगर पोलिंग ना हो, लोग डर की वजह से वोट न डालें, तो फिर लोकतंत्र का क्या फ़ायदा? फिर तो राजशाही है। अब्दुल्ला, आपने गोली मारने की बात कही पुलिस से। के आरोप लगे हैं अब्दुल्ला, जो आपके परिवार पर भ्रष्टाचार कोई के कर ले, आरोप लगे हैं, उसको कोई कर ले। लगता है चुनाव के समय आपसे सवाल यही आएगा, मुझे उम्मीद थी। आप जवाब दीजिए ना सर। नहीं, मुझे आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। जवाब देना नहीं, मुझे आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको जवाब देने की, मुझे जिस जनता को जवाब देना है मैं दे दूंगा। सर, बहुत शुक्रिया।